Hi friends, my name is Dr. D.P. Sharma. I am arthroplasty and arthroscopy surgeon. दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो शायद मुझसे सबसे ज़्यादा बार पूछा गया होगा, वो है सवाल विच हिप रिप्लेसमेंट इज बेस्ट। कौन सा हिप रिप्लेसमेंट हमारे लिए बेस्ट है। तो दोस्तों पहले तो मैं एक आपको मिथ, आपका ये जो मिथ मतलब अंधविश्वास होता है वो क्लियर कर दूं। ऐसा नहीं है कि हर आदमी के लिए एक ही टाइप का हिप रिप्लेसमेंट बेस्ट हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर कोई पेशेंट दोस्तों बहुत बुढ़ी एज के हैं, 85-90 इयर्स के हैं, वो चोट लगने के पहले या प्रॉब्लम के पहले भी बहुत कम चल पाते थे, तो दोस्तों उनके लिए तो हम हेमी रिप्लेसमेंट ही करते हैं जो उनके लिए ज्यादा हानिकारक नहीं होता। उसमें हम कटोरी ऊपर की प्याली जो होती है उसको नहीं बदलते, उसको हेमी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। दूसरी बात दोस्तों, सीमेंटलेस या सीमेंटेड, अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है। कोई भी चीज कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। अगर ज्यादा एज है अब हम उनमें भी अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, पर आप एक बात को समझिए, अनसीमेंटेड मतलब बिना सीमेंट का हिप रिप्लेसमेंट करने के लिए हमें बोन की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी चाहिए होती है। मतलब कि अगर आप यंग हैं तो उसमें कोई सवाल ही नहीं है कि हम आराम से अनसीमेंटेड हिप कर सकते हैं। पर अगर आप यंग हैं, आपको कोई बीमारी है, आपको कोई स्टेरॉइड इनटेक की प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज है, या फिर आपकी बोन्स बहुत वीक हैं, ऑस्टियोपोरोटिक हैं, या आप 65-70 इयर्स पे हैं और आपकी बोन स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, तो हमें अनसीमेंटेड नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि उसमें बोन इनग्रोथ होने के लिए टाइट प्रेस फिट इंप्लांट चाहिए होता है। दूसरी बात, प्रेस फिट अच्छा इंप्लांट डालने के लिए हमें उसमें काफी जोर से हैमर भी करने पड़ते हैं कई बार। तो अगर आपकी बोन ऑस्टियोपोरोटिक है और हम जबरदस्ती किसी में अनसीमेंटेड करना चाहें तो कई बार ऐसा हुआ है कि ऑपरेशन के दौरान फ्रैक्चर्स हो गए हैं, मतलब कि हड्डी टूट गई। दूसरी बात, अब मटेरियल पे आते हैं हम इम्प्लांट की। मटेरियल होता है स्टील, कोबाल्ट, क्रोमियम, टाइटेनियम, अलॉयज, सिरामिक्स, मेटल, पॉली, क्या है ये सब चीजें दोस्तों। अब आपको बाकी के वीडियो देख के ये समझ में आ गया होगा मेरा कि हम सिरामिक ऑन पॉली करते हैं। देखिए एक सिरामिक ऑन सिरामिक भी आता है, इसके बारे में लोगों को काफी कंफ्यूजन है। सिरामिक का शेल और सिरामिक का ही हेड। दोस्तों इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए वर्ल्ड में। स्क्वीकिंग साउंड मतलब कि जब पेशेंट चल रहा है तो कच 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 की आवाज आने लगी कुछ पेशेंट्स में, क्योंकि इसमें ऊपर पॉली नहीं था। ये पेशेंट्स को काफी परेशान करती है। दूसरा, इसका इम्प्लांट कई बार टूटने भी लगा, इम्प्लांट का फ्रैक्चर होने लगा। इस वजह से अच्छी कंपनीज ने, जो हम इंपोर्टेड कंपनीज यूज करते हैं, उसमें सिरामिक का हेड और हाईली क्रॉस-लिंक्ड पॉलीइथिलीन का ऊपर का उसका कवर, ये बहुत ही एक्सट्रीमली अच्छा इम्प्लांट है जिसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। जहां तक कि हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट परफेक्शन तक का है ये इम्प्लांट। ज्यादातर सेंटर्स में इसको स्टैंडर्ड बनाया गया है और सिरामिक ऑन पॉली अनसीमेंटेड इज यूजुअली द बेस्ट इम्प्लांट पॉसिबल। अब बात आती है अगर हमें किसी मिडिल एज या ऑस्टियोपोरोटिक में करना है तो हम हाइब्रिड सिस्टम्स भी करते हैं। हाइब्रिड क्या होता है दोस्तों, हमने ऊपर एसेटाबुलम जिसमें इरोजन का या फिर खराब होने का चांस ज्यादा होता है, वहां पे हमने अनसीमेंटेड किया, और फीमर की साइड जो नीचे की हड्डी है वहां पे हमने सीमेंटेड किया, मतलब अनसीमेंटेड और सीमेंटेड का मिक्सचर। ये कई बार हमें करना भी पड़ता है अगर हड्डी ऑस्टियोपोरोटिक है तो, और कई बार इससे एज अ सेकेंडरी बेनिफिट पेशेंट को कॉस्ट में भी कम पड़ जाता है। अब बात आती है सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट्स। दोस्तों सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट्स कुछ खराब चीज नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको, क्योंकि जो डाटा है हमारे पास, डाटा मतलब कि जब हिप रिप्लेसमेंट्स इजाद करे गए, जो लंदन में भी और सब जगह जो डाटा है, डाटा हमारे पास मैक्सिमम सक्सेस का डाटा चार्ली हिप से लेके मैक्सिमम डाटा सीमेंटेड हिप्स का है हमारे पास। अनसीमेंटेड का इतना लंबा भी फॉलो अप नहीं है, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं नो डाउट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट्स इज अ बैड थिंग, ऐसा बिल्कुल ना समझें। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि मैंने आपके कुछ बेस्ट इम्प्लांट्स पे कुछ डाउट्स क्लियर करे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई और कंफ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं आपके एक्सरेज और एमआरआईज। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।